उसको तो बचाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी सेंट्रिक बिजनेस माइंडसेट, करेक्ट। यस। पिछले 10 सालों में स्टार्टअप्स की दुनिया में अलग अलग ट्रेंड्स आए और चले भी गए। आज के ज़माने में कहा जाता है कि द मेन ट्रेंड इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपकी स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं है तो इन्वेस्टर्स का पैसा उठाना मुश्किल होगा आपके लिए, करेक्ट। पर ये ट्रेंड हाल ही में पॉपुलर हो चुकी है। मारवाड़ी कम्युनिटी टेक इन्वेस्टमेंट्स और इंडियन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स को किस नज़रिए से देखती थी? क्योंकि मेरे काफ़ी सारे मारवाड़ी फ्रेंड्स एक स्केप्टिकल नज़रिए से देखते थे। शायद ये मैं खुद के सर्कल के बारे में बात कर रहा हूँ कि यार हमेशा ये सवाल उठता था कि इन्हें क्यों इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे क्यों रेज हो रहे हैं। प्लस अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस मीडिया को देखें तो जब कोई इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है कि XYZ स्टार्टअप पिक्स अप 5 मिलियन। यार ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर ये तो प्रेशर वाली सिचुएशन है आपके लिए एज अ बिजनेस। ट्रेडिशनल मीडिया इसे सेलिब्रेट करती थी, पर मेरे अकॉर्डिंग आज के ज़माने में प्रॉफिटेबिलिटी को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। आई फुली अग्री। आई थिंक मेरा व्यू इसमें ये है, मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में आंसर करूंगा, राइट। फर्स्ट इज हाउ डज मारवाड़ी लोग स्टार्टअप्स को कैसे देखते हैं। अगर मैं किसी भी मारवाड़ी के पास जाके बोलूँ कि फलाना कंपनी के अंदर 2000 करोड़ का नुकसान है, बट इस कंपनी की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है, और अगर मैं उस कंपनी का नाम ना दूं या कुछ भी ना दूं तो वो मारवाड़ी बोलेगा भांग पी के आया है क्या। तू जो कंपनी 2000 करोड़ खो रही है तो उसको बोल रहा है इसकी वैल्यू 10,000 करोड़ है, तो ऐसा क्या बना रहा है। क्योंकि इन लोगों को नुकसान समझ में ही नहीं आता, इन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझ में आते हैं। अगर आप बात करो टेक्नोलॉजी की, ये वो टेक्नोलॉजी भी इनके लिए इन्वेस्टमेंट होता है एक हद तक, जब तक वो रिटर्न दे। उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे उनके कस्टमर्स बढ़े, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जहाँ पे उन्हें एक नाम बनाना है। मारवाड़ियों में कैपिटल उठाना बुरा माना जाता था। इनफैक्ट अगर कोई बंदा ब्याज पे कैपिटल उठाता तो वो बोलता ये बात मार्केट में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के लिए कैपिटल उठाना नहीं, बिजनेस बड़ा करना सक्सेस की बात होती थी। कैपिटल यानी कि आसान लैंग्वेज में बिजनेस लोन, बस हैंड लोन, कैश लोन, जैसे भी हो, छोटे छोटे वैल्यू में। आपने आज तक कभी सुना जब कंपनीज दैट वी ग्रू अप विद, द टाटाज एंड बिरलाज एंड योर अंबानीज, रिलायंस, धीरूभाई अंबानी सर ने कभी आके बोला मेरा प्री IPO राउंड में इस कंपनी ने इतना पैसा डाला? कभी नहीं। वो ज़रूर ये आके बोलते थे कि आज मेरे कारण मैंने 8000 लोग इस फैक्ट्री में रखे, 8000 लोगों का घर मेरे से चल रहा है, हम लोग ये नया प्रोजेक्ट करने वाले जिससे इतनी डेवलपमेंट आएगी, ये नया प्रोजेक्ट करेंगे जिससे ये ग्रोथ आएगी। बट कैपिटल कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ। कैपिटल सेलिब्रेट होने लगा लास्ट 7, 8, 9 ईयर्स के अंदर, राइट। जहाँ पे अगर आप कैपिटल रेज नहीं कर रहे थे तो यू फेल्ट लाइक यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। बट दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ मारवाड़ी पीपल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस स्प्री। ऐसा नहीं था उनके पास पैसे नहीं थे। वनानम के अंदर आज जब हम लोग मारवाड़ी लोगों से डेट उठाते हैं, आई हैव फैमिलीज हु डू $3 million ऑन देयर ओन। मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड, $3 million इज देयर इज नेवर अ डाउट एंड देयर इज नो 110-page डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। ये लोग वो पैसा डालते हैं बिजनेस को देख के, आदमी को देख के, उसके स्केल को देख के, और उन्हें वो पैसा उस दिन वापस रिटर्न चाहिए। वो अगर पैसा रिटर्न नहीं आएगा तो वो बहुत एजिटेट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मारवाड़ी लोग हमेशा से प्रॉफिट्स में बिलीव करते थे, सेफ इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव करते थे। वो ये जानना चाहते थे कि अगर ये बंदा सक्सेसफुल है तो इसने अभी तक 2 घर खरीद लिए होंगे, इन्होंने कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा, नया फैक्ट्री डाला होगा, या इनके ऑफिस में एटलीस्ट इतने लोग काम कर रहे होंगे। क्योंकि जो बंदा हर महीने इतने लोगों की सैलरी दे सकता है वो डेफिनेटली घर कुछ ना कुछ बचा के आ रहा होगा। आजकल जो कल्चर बना, आपने देखा इतनी सारी डाउनसाइजिंग हुई, कोविड में फर्स्ट राउंड ऑफ डाउनसाइजिंग हुई, अभी सारे स्टार्टअप्स लोग फायर करने लग गए बिकॉज दे वर रिलायंट ऑन कैपिटल। आई मीन, मैं अगर रणवीर आपको बोलूँ आप मेरे को 10 लाख रुपए दो, मैं आपके लिए एकदम अच्छा स्टूडियो बना के दूंगा, और स्टूडियो खत्म होने से पहले मैं बोलूँ रणवीर और 10 लाख रुपए दो वरना ये स्टूडियो कंप्लीट ही नहीं होगा, तो आप क्या बोलो?